एक व्यक्ति एक दर्जी की दुकान पर गया तो क्या देखा कि दर्जी ने कैंची को पैर के नीचे दबा कर रखा था और सुई को अपनी टोपी पे लगाया था। तो उस व्यक्ति ने कहा क्या मूर्खता है। दर्जी ने कहा क्या बात है। बोले इतनी बड़ी कैंची पैर के नीचे रखी है और इतनी सी सुई को टोपी पे लगाया है। उसने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, भैया ये जो कैंची है ना ये काटने का काम करती है, एक को दो करने का काम करती है, इसलिए पैर के नीचे दबी है। और ये सुई दो बिछड़ों को जोड़ने का काम करती है, इसलिए शीश पर लगी है। बनो तो सुई की तरह बनना, दो बिछड़ों को मिलाकर जोड़ देना। कैंची का काम मत करना। कई लोग कैंची का काम कर करके महाराज गृहस्थी को काट दिया, परिवार तोड़ दिए, भाई भाई में फूट डलवा दी। भगवान उन्हें पसंद नहीं करते। इंद्र 10 श्लोकों में स्तुति गाकर गया है। नृसिंहपुर पाली। दस श्लोकों में स्तुति गाई और इंद्र तो अपने धाम चले गए, भगवान ने आशीर्वाद दिया। अब देखो, अमावस्या पर इंद्र का पूजन होता था, प्रतिपदा पर गोवर्धन का पूजन हुआ, द्वितीया पर यम द्वितीया मनाई, फिर आई तृतीया, तृतीया से इंद्र ने जल बरसाया 7 दिन और 7 रात्रि। तो तृतीया से लेके 10वीं तक बारिश हुई। अब आ गई एकादशी। एकादशी पर नंद बाबा व्रत करते हैं। कैसा? बोले एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दन स्नातुम नंदस्तु कालिंधा द्वादश्याम जलमाविशद। एकादशी पर नंद बाबा ने व्रत किया। आधी रात में स्नान करने चल दिए। क्या लगा कि सुबह हो गई है, पर थी रात, और रात्रि में किसी भी जलाशय में स्नान करना वर्जित है। किसी भी जलाशय में रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। पर नंद बाबा को पता नहीं, अर्धरात्रि में महाराज यमुना में गए हैं और जैसे ही डुबकी लगाई, जल के नाथ कौन है? वरुण। वरुण के दूत आए और वरुण फांस में बांध करके नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। अब जैसे ही वरुण लोक ले गए, सुबह नंद बाबा दिखे नहीं। कन्हैया ने पूछा, बाबा नहीं दिखाई दे रहे? ब्रजवासी बोले स्नान करने गए थे, आए नहीं। भगवान कन्हैया ने देखा स्नान करने, यमुना में एक छलांग लगाई तो सीधे निकले वरुण लोक। और जैसे ही वरुण लोक पहुंचे, वरुण ने देखा, रे प्रभु आज कैसे आ गए? चरणों में गिर पड़ा, आइए प्रभु आइए, आप एक आदेश कर देते मैं चला आता। स्वागत करने लगा। अद्मे निमतो देहो, हे परमाराध्य आपका आगमन कैसे हुआ? आपका स्वागत है। भगवान बोले हम स्वागत कराने नहीं आए हैं। तो बोले तुमने हमारे पिताजी को बंदी बना के रखा है। बोले आपके पिताजी को? हाँ। नहीं महाराज, मैंने किसी को बंदी नहीं बनाया। बोले अरे हमारे पिताजी है नंद बाबा। वरुण बोला ओ महाराज वो आपके पिताजी? बोले हाँ। घबरा गया वरुण, चरणों में प्रणाम किया, प्रभु क्षमा करें, अजानता माम के ना मूढ़े ना कार्य वेदिना।
अजानता के कारण ये अपराध हो गया, मैं जानता नहीं था ये आपके पिता हैं। नंद बाबा के बंधन मुक्त करा करके बार बार माफी मांगी और वरुण ने नंद बाबा को दे दिया। भगवान कन्हैया नंद बाबा को लेकर के आए हैं। अब नंद बाबा ने सब ग्वाल वालों को बताया, भैया तुम सच कहते हो। आज कन्हैया गया वरुण लोक तो वरुण के दूत और वरुण इसके चरणों में गिर पड़ा। ग्वाल बाल बोले, हम तो पहले ही से कहते हैं महाराज, होए ना हो तेरा लाला भगवान है, वो भगवान है। भगवान ने सुना कि अरे ये तो मुझे ही भगवान मान रहे हैं, दूर से ही दंडवत कर रहे हैं। हे कन्हैया हमें क्षमा कर देना भैया। क्यों? बोले देख हमसे बहुत सारे अपराध हो गए गलती में, हमने तुझे साधारण व्यक्ति समझकर तुझे ना जाने क्या क्या कह दिया, तुझे हंसी मजाक में ना जाने क्या क्या कह देते हैं, तेरे साथ क्रीड़ा करते हैं, तुझे गालियां भी दे देते हैं, लेकिन भैया हमें नहीं पता था तू परमात्मा है। भगवान मुस्कुराकर बोले, अरे तुम मुझे परमात्मा मानते हो, मैं तो तुम्हारी तरह हूं। बोले नहीं तू हमारी तरह नहीं है। भगवान बोले अच्छा तुम क्या चाहते हो बताओ, अगर मैं भगवान हूं भी तो। ग्वाल बाल बोले अगर भगवान है तो बनो रे भैया, लेकिन अगर भगवान है तो जरा एक बार हमें अपने बैकुंठ के दर्शन तो करवा दे, तेरा बैकुंठ कैसा है, एक बार बैकुंठ देखने की इच्छा है। भगवान ने कहा चलो, ब्रह्मांड घाट पर ले गए। अब ब्रह्मांड घाट पर ब्रह्म कुंड में ले जा करके भगवान ने कहा देखो ते तू ब्रह्मा हृदम नीता मगनः कृष्णेन चोद्धतः ददस्तु ब्रह्मणो लोकम् यत्रा कुरो जगात्पुरा। जिस जिसको वैकुंठ में जाना है वो लोग इस ब्रह्म कुंड में कूद जाओ, कूदोगे कुंड में, निकलोगे वैकुंठ में। ग्वाल बाल बोले देख रहे कन्हैया मजाक मस्ती मत करना, हम अभी कूद जाएंगे। भगवान बोले जल्दी कूदो। अब तो धमाधम सारे ब्रजवासी महाराज उस ब्रह्म कुंड में कूदने लगे। जैसे ही महाराज कूदे कुंड में और निकले वैकुंठ में। अब भोले भाले ब्रजवासी जो डुबकी मारी, सबके सब महाराज चारों तरफ देख रहे हैं कि सब चार भुजा वाले घूम रहे हैं, किसी के 4 सिर, किसी के 3 सिर, कोई किसी से कोई बोलता ही नहीं है। ब्रजवासी बेचारे घूम रहे हैं। एक भैया से कहे भैया राम राम। ब्रजवासी बोले अरे ये तो कुछ उत्तर ही नहीं दे रहा है। एक ने कहा लगता है यहाँ का कोई और वाक्य होगा। अरे हर जगह की अलग अलग बात होती है, कहीं पर राम राम, कहीं श्याम श्याम, कहीं राधे राधे, कहीं जय श्री कृष्ण, कहीं जय माता दी, कहीं नर्मदे हर, कहीं हर हर महादेव, सबके अलग अलग वाक्य है। हो सकता है यहाँ कुछ और चलता हो। और आगे बढ़े महाराज। अब कई वैकुंठे बोले यहां तो महाराज अपना कन्हैया कहां है? तो देखा महाराज बीच समुद्र में शेष सैया के ऊपर भगवान नारायण लेटे हुए हैं। महालक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। बड़े बड़े देवता खड़े होकर स्तुति गा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्रादिक देवता। बोले देखो देखो वो पड़ा अपना कन्हैया, बीच समुद्र में शयन कर रहा है, भुजग शयनम। सब बोले चलो 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 चलो। जैसे ही जाने लगे द्वारपालों ने रोक दिया, किमस्तुम, कौन हो? अब तो महाराज क्या बताएं, कहां जाना है? बोले अरे हमारा कन्हैया वो सो रहा है बीच में, उससे मिलना है। बोले नहीं नहीं चलो यहां से बाहर निकलो, अंदर नहीं जा सकते। ग्वाल बाल बोले राम राम, ये कैसा बैकुंठ जहां कन्हैया से नहीं मिल सकते?
इससे तो अच्छा अपना ब्रज है कि कन्हैया के साथ खाते हैं, उसके साथ घूमते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे घोड़ा बनाकर हम बैठ जाते हैं, हम घोड़ा बन जाते वो बैठ जाता है। अरे ऐसा बैकुंठ लेकर क्या करेंगे? बड़े बड़े देवता खड़े, बैकुंठ के भगवान बहुत कठिन हैं। वहां क्या स्थिति है? बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। निरंतर ध्यान कर रहे हैं सारे देवता, फिर भी भगवान नहीं मिल रहे हैं। और वही जब ब्रज में आया तो क्या हुआ? बोले ताही अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। और वही कन्हैया ब्रज में आकर के एक छचिया भर छाछ के लिए गोपियों के कहने पर छमछम करके नाचता है। अरे तो इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है, हमारा ब्रज है। हमें यहां नहीं रहना है। ब्रज धूली ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल मां ही बसाए रखो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से नाथ बचाए रहो। नित बाकी ये जाकी निहारा करूं, छवि छाक सोनाथ छपाए रखो। हे वहां के बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। जय हो। हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो ब्रज में ही आना है। और जो ध्यान किया तो सब के सब उसी कुंड से बाहर आ गए। कन्हैया ने कहा क्यों भैया कैसा लगा मेरा बैकुंठ? ग्वाल बाल बोले भैया तेरा बैकुंठ तुझे ही मुबारक। क्यों? अरे वहां तो कोई हमसे सीधे से बात भी नहीं कर रहा है, ऐसा कैसा बैकुंठ? अरे इससे तो हमारा ब्रज ठीक है। इसलिए ब्रजवासी कभी बैकुंठ नहीं मांगता है। वो तो कहता है मैं ब्रज छोड़कर कहीं जाऊंगा ही नहीं। ब्रज तज छोड़ मेरी जाए बलाए, ब्रज को छोड़कर मेरी बला जाए। ब्रजवासी तो आज भी कहते हैं कन्हैया ब्रज से कहीं नहीं गए। हर जगह परमात्मा आज भी है।